प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपकी सहायता करेंगे। हो सकता है आपको जीवन के अनेक क्षेत्रों में सहायता की आवश्यकता हो और आप सोच रहे हो कि कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मेरे साथ में खड़ा होगा, कौन मुझे गाइड करेगा। लेकिन आज शाम में आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु आपका सहायक है। प्रभु आपकी सहायता करेगा। आज दिन में आप जहां कहीं भी जा रहे हैं, जिस काम को करने के लिए जा रहे हैं, प्रभु उस काम में आपकी सहायता करेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 16 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे। मैं तो तुम्हारा सहायक हूं ही, लेकिन मैं परमेश्वर से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक मेरे जाने के बाद, जब मैं स्वर्ग में उठा लिया जाऊंगा, तब एक और सहायक प्रभु तुम्हारे लिए भेजेगा। और वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। प्रभु ने कहा कि वो एक सहायक जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो सहायक तुम्हारे जीवन के हर एक क्षेत्र में तुम्हारी सहायता करेगा। जिस प्रकार से आपकी पत्नी आपकी सहायता करती है, जिस प्रकार से आपका पति आपकी सहायता करता है, किसी काम को करने के लिए आपका कोई साथ का वर्कर आपके साथ में मिलकर उस काम को करता है। एक काम को जब दो व्यक्ति करते हैं तो वो जल्दी से हो जाता है, सरल हो जाता है। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो हर काम को करने के लिए तुम्हारी सहायता करेगा, इस जीवन को जीने में तुम्हारी सहायता करेगा, विश्वास में आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करेगा, प्रोटेक्शन में तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हें मेरी बातों को सिखाएगा, तुम्हें दान वरदानों से भर देगा। वो तुम्हारी सहायता करेगा, वो पवित्र आत्मा। और दोस्तों, आज शाम में आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि वो पवित्र आत्मा जिसे प्रभु ने भेजा है आपकी सहायता के लिए, वो आपके अंदर वास करता है। वो पवित्र आत्मा आपके साथ में है, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। अब जरूरत है तो आपको उससे पूछने की, आपको उससे सहायता लेने की। यदि आप उससे सहायता लेंगे तो वो आपकी सहायता करेगा, और यदि आप उसकी सहायता नहीं लेंगे तो वो आपकी सहायता नहीं कर पाएगा। आपको उसकी सहायता लेनी है, चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, उस क्षेत्र में आपको पवित्र आत्मा की सहायता लेनी है। यदि आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मुझे सही रास्ता दिखा। वो आपको गाइड करेगा। यदि आप किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं तो प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मुझे इस काम को करने में शक्ति और सामर्थ्य दे, मेरे साथ में हेल्प करे। आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि मेरे साथ में हेल्प करे इस काम को करने के लिए। निश्चय वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा ही इसलिए है ताकि वो आपकी और मेरी, जो उसके लोग हैं, हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे, विश्वास में आगे बढ़ने में, आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने में, इस संसार में आगे बढ़ने में, सुसमाचार प्रचार करने के हर एक काम में पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। हमें गाइड करने के लिए, हमें दिशा निर्देश देने के लिए वो हमारे साथ में है। इसलिए आज शाम को मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपने घर से बाहर निकलते समय या फिर कोई भी काम करते समय
अपने जॉब में, अपने बिजनेस में पवित्र आत्मा से कहें, प्रभु मेरी सहायता करें, इस काम को करने के लिए मेरी सहायता करें, मुझे ज्ञान बुद्धि समझ से भरें, मुझे गाइड करें। और निश्चय जब आप पवित्र आत्मा से हेल्प को मांगोगे, वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा। पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा मेरे अंदर वो जो कमियां हैं, वो गलत बातें हैं, आप उन्हें दूर करें। और निश्चय वो आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे और उन बुराइयों को आपके जीवन से दूर करेंगे। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।